हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये प्रोफेसर हस्बैंड का पार्ट 60 है एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके? और हाँ आर्मी, आज की स्टोरी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा फनी होने वाली है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, ओके? अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि ताइगी और जीकू की वेडिंग हो जाती है और उनकी फर्स्ट नाइट भी। अब आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। गुड मॉर्निंग जिमिन। ओह माय गॉड, फाइनली मेरा सपना पूरा हो ही गया जिमिन। तुम मेरे साथ मेरी मॉर्निंग बन रही हो, वो भी इतनी ब्यूटीफुल। गुड मॉर्निंग जेके। हाँ, ओह माय गॉड जेके, तुम्हारी वजह से मेरी बॉडी पूरी पेन हो रही है। मुझे अभी रात का याद आ रहा है ना, तो तुम्हें ना मुझे तो लगा जिमिन तुम भूल गई होगी अब तक, लेकिन तुम्हें याद है कि मैंने रात में क्या किया था तुम्हारे साथ? मुझे बहुत मजा आया, सच में। मैं सोच रहा हूँ फिर से ट्राई करूँ क्या? वाह, ये बिल्ला सोते हुए कितना क्यूट लगता है। और कल रात को लग ही नहीं रहा था कि ये क्यूट सा कैट इतना वाइल्ड हो सकता है। ओह माय गॉड, ये कितना ब्यूटीफुल है और कितना हैंडसम भी, कोई इससे दूर रह ही नहीं सकता। माय गॉड, थैंक यू मुझे इतना क्यूट सा कैट देने के लिए। लेकिन तुमसे कम क्यूट होता है, तुम तो मुझसे भी करोड़ों गुना क्यूट हो। हाँ, सुगा, तुम तो अभी सो रहे थे ना? ओ ताई, इतनी ब्यूटीफुल वाइफ बगल में हो और इतनी ब्यूटीफुल सीन हो तो किसे नींद आती है? बोलो, तुम्हें क्या लगा मैं सो रहा था? नहीं ताई, मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था। बिल्ले, बनी, तुम दोनों की सुबह हो ही नहीं रही है। मैं कब से यहाँ वेट कर रही हूँ, तुम दोनों आज उठ पाओगे कि भी नहीं? मैं यहाँ कब से वेट कर रही हूँ, लेकिन ये दोनों हैं कि उठ ही नहीं पा रहे हैं। जब से शादी हुआ है तब से ये नीचे उतरे भी नहीं है। ओह गॉड, इन दोनों की तो मैं आज इन दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। पता नहीं कौन से नींद लेकर आए हैं, कुंभकर्णों की तरह सोए जा रहे हैं बस। इसे पता नहीं है कि सुबह कब की हो चुकी है। रिलैक्स जिन, तुम्हें तो पता ही है कि अभी तो हमारे बच्चों की शादी हुई है और फर्स्ट नाइट पर क्या क्या होता है तुम मुझसे ज़्यादा जानती हो अच्छे से, फिर भी तुम अपने बच्चे पर ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? आप तो चुप ही रहिए, मुझे पता है कि फर्स्ट नाइट और वेडिंग की नाइट क्या होती है। मैं आपका ये सिचुएशन कभी नहीं भूल सकती हूँ और आप जो ये सोच रहे हो ना, मैं समझ रही हूँ कि आप मुझे क्यों याद दिला रहे हैं, लेकिन आप जो सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और आपको तो पता ही है ना कि मैंने उन दोनों के लिए क्या प्लान रखा है। फिर आपको फिर बीच में बोलने की क्या जरूरत है? बोलिए, मैं उन लोगों को काम से बुला रही हूँ, आपको तो पता है ना? यस जुनू बेबी, पता है, लेकिन इतना जोर से मत चिल्लाओ, जिमिन और ताई भी है। हाँ मम्मा, नो 9 बज गए हैं और अब तक हम उठे भी नहीं हैं। मॉम चिल्ला रही है, जिमिन जिमिन प्लीज बचा लो वरना मॉम मुझे छोड़ेगी नहीं। बनी के बच्चे, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम खुद तो मरे, मुझे भी साथ में लपेट दिए। अब मैं क्या करूँगी? मॉम मुझे भी नहीं छोड़ेंगी, मैं उन्हें कैसे फेस करूँगी? क्या बोलूँगी उसको? ओह माय गॉड, ये सब ना तुम्हारी गलती है। ओह नो मॉम, मैं कैसे भूल गई कि आज मेरा फर्स्ट डे था और मैं फर्स्ट ही इतना लेट जागी हूँ। मॉम हमारे बारे में क्या सोच रही होगी? ओह शिट। ताई, मॉम तुम्हें तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है क्योंकि मैं हमेशा डांट सुनता हूँ और आज फिर से मेरे से गलती हो गई है। अब मैं क्या करूँगा? बिल्ले, आज तो तुम्हें पिंक चप्पल की मार पड़ने ही वाली है। मॉम आज बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। ताई प्लीज मुझे बचा लेना वरना मॉम आज छोड़ेगी नहीं। और उनकी बात से तो लग रहा है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। जिन की आवाज सुनकर बाकी सारे नीचे आ जाते हैं। नालायकों, तुम लोगों ने टाइम देखा है क्या हो रहा है?
खुद तो कुंभकर्णों की तरह सोते हो और मेरे बहुओं को भी अपने साथ फंसा रखा है। इतनी अच्छी बहुओं को तुम नालायकों ने मेरे बहुओं को खराब कर रखा है। वो तो बेचारियां थक गई होंगी, लेकिन तुम दोनों कुंभकर्ण क्या कर रहे थे इतना सुबह सुबह? मैं बोल बोल कर थक चुकी हूँ कि तुम दोनों जल्दी उठा करो। तुम दोनों के कारण मेरी बहुओं को भी दिक्कत होती है। तुम दोनों को समझ में नहीं आता क्या? मम्मा, आप गलत सोच रहे हो। ये सारी गलती ना जिमिन की है, इसी ने मुझे फंसाया था। आपको पता है, मैं तो उठ रहा था, लेकिन जिमिन है ना, जिमिन ने मुझे फंसा दिया था। उसी का काम कर रहा था मैं, इसलिए फंस गया। क्या? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। जिमिन, तुम झूठ क्यों कह रही हो? तुम्हारा ही काम तो कर रहा था। मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, तुम्हारी असाइनमेंट ही तो कंप्लीट करवा रहा था, और तुम हो कि मुझे फंसाए जा रही हो। तुम मॉम को सच क्यों नहीं बोलती हो? बोलो। बनी के बच्चे, मैं तुम्हें क्या बेवकूफ़ लगती हूँ? हाँ, तुम्हारी कल फर्स्ट नाइट थी, मेरी भी शादी हुई है और मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। तुम मुझे इतना बेवकूफ़ समझ रखा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहानी बोलोगे मैं मान लूंगी? एक तो गलती करते हो, ऊपर से तुम मेरे बेटा जिमिन पे इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मान लूंगी? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं बनी के बच्चे। तुम्हारी इस हरकतों की वजह से मुझे डर लगता है जिमिन के लिए। नहीं मॉम, आप गलत समझ रहे हैं। बनी के बच्चे, अपनी बकवास से एक्सप्लेनेशन ना अपने पास रखो, क्योंकि मुझे सच्चाई पता है। और अब मैं जिस काम के लिए बुलाई हूँ, एटलीस्ट वो मुझे बोल लेने दो। मैंने तुम दोनों के लिए कुछ डिसाइड किया है, और मैंने और आरएम ने ये फैसला लिया है, और तुम दोनों को ये फैसला मानना होगा। ये जिमिन और ताई के लिए मैंने बहुत ही अच्छा प्लान सोच रखा है, और तुम दोनों को ये मेरी बात माननी ही होगी। ऐसा कौन सा प्लान है मॉम? हमें भी तो ज़रा बताएं। मैं वही बता रही हूँ। मैंने और आरएम ने ये डिसाइड किया है कि कंपनी की हेड यानी CEO जो है वो जिमिन और ताई होंगे, और तुम दोनों उन दोनों की सेक्रेटरी, क्योंकि मैं यहाँ पर इक्वालिटी चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जिमिन और ताई बॉस हो और तुम दोनों सेक्रेटरी। क्या? जिमिन सेक्रेटरी? अबे बनी, उल्टा सुना क्या? मॉम ने कहा हम सेक्रेटरी और जिमिन और ताई बॉस। लगता है तुम्हारा दिमाग हैंग हो गया है। बिल्ले, तुमने सही कहा, और इस बनी को लगता है कुछ उल्टा सुनाई पड़ गया है। मैंने कहा जिमिन और ताई बॉस, और तुम दोनों सेक्रेटरी रहोगे। मॉम, मजाक कर रहे हो ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस कह रही हूँ। जिमिन और ताई बॉस रहेंगे, तुम दोनों सेक्रेटरी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जिस कंपनी में गर्ल्स मेन बॉस होती हैं, उस कंपनी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होती हैं और बहुत जल्दी ग्रो करती है। जैसे कि मैं सुंदर के साथ इंटेलिजेंट भी हूँ। वो कहते हैं ना, ब्यूटी विथ ब्रेन, वही। तो मैं इन दोनों के साथ भी वही चाहती हूँ। क्या इसका मतलब मैं जिमिन के अंडर में काम करूँगा? तुम कह सकते हो। जिमिन तुम्हारी बॉस होगी, और जो जो जिमिन कहेगी वो तुम करोगे बनी के बच्चे। और हाँ सुगा, तुम भी ताई की हर वो बात मानोगे जो वो कहेगी। क्या इसका मतलब जिमिन मेरी बॉस होगी और मैं उसका सेक्रेटरी? यहाँ तो उल्टा हो गया। ओह गॉड, जिमिन तो मेरा बहुत ज़्यादा फायदा उठाएगी। मैं कहाँ फंस गया हूँ? ओह नहीं मॉम, मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं। एग्जैक्टली मॉम, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। और आप फिक्र मत कीजिए, हम सेक्रेटरी बनकर भी काम कर सकते हैं। ताई, जिमिन, तुम दोनों मेरी बेटी से भी बढ़कर हो, और मैं ये नहीं चाहती कि तुम दोनों किसी से पीछे रहो। मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे बेटे को भी पीछे छोड़ दो, और मुझे तुम दोनों पर पूरा ट्रस्ट है कि तुम दोनों अगर कंपनी चलाओगे तो इन दोनों नालायकों से तो बहुत ही अच्छा करोगी, क्योंकि ये दोनों नालायकों के पास दिमाग तो कम है ही और बहुत लेजी भी है। मॉम, हम मान तो गए हैं, लेकिन आप इंसल्ट तो मत कीजिए। हम लेजी नहीं, और हाँ, हम इंटेलिजेंट भी हैं। आप खुद के बेटों के साथ
ऐसा कैसे कर सकते हैं, बताइए। चुप करो बनी के बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे बोलोगे तो मैं मान जाऊंगी? मैं सच्चाई बता रही हूँ। तुम खुद भी तो देखो ना, जिमिन तुमसे ज्यादा स्मार्ट है और बिल्ले ताई ताई के सामने तो तुम कुछ लगते भी नहीं हो। मॉम मुझे पूरी तरह से पागल कर देंगी। इनको पता नहीं है कि जिमिन मेरा क्या हाल करेगी। वो तो यही चाहेगी कि मैं आपका मैं बैंड बजाऊं। जेके सर, मुझे टाइम मिला और मौका भी मिला आपसे बदला लेने का। आपने जो कल रात मेरे साथ किया है ना, उसका रिवेंज लेना तो बनता है। अब से मैं आपकी बॉस हूँ और आप मेरे सेक्रेटरी। अब से जो मैं कहूँगी वो आप करोगे। बहुत ही आपने मुझे अपना मनमानी करवा लिया। अब मेरी बारी है। अब मैं आपसे अपना काम करवाऊंगी। और क्या करा था आपने कल रात में मेरे साथ? सेक्सी डांस और सीड्यूसिंग करवा रहे थे ना। अब आप देखिए, अब मैं इसका बदला कैसे लेती हूँ। जिमिन, वो सब तो पुरानी बात थी। क्या हम वो चीज भूल नहीं सकते हैं? वो तो मैंने मजाक में कर दिया था। जिमिन प्लीज, मैं मजाक कर रहा था। सच में अब नहीं करूँगा कभी। ऐसा वैसा कुछ भी मत करना। मैं सच में मजाक कर रहा था। वो फ्लो में हो गया था जिमिन। मैं तो तुम्हारा प्रोफेसर हूँ ना, मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। जिमिन, तुम मेरी फीलिंग समझ रही ना? जेके सर, ओ सॉरी, गलती हो गई। सेक्रेटरी, अब से आप मुझे जिमिन बॉस बुलाएंगे, समझ गए? और मैं कुछ भी चीज़ नहीं भूलती। और स्पेशली बात रही जब रिवेंज की, वो तो मैं बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। अब टाइम है आपसे बदला लेने का। मैं ये नहीं भूल सकती। बहुत मज़ा आएगा ना जेके सर, जब हम साथ में काम करेंगे और मुझे सब बॉस बोलेंगे और आपको मेरे सेक्रेटरी। वाओ, लेट्स गो जेके सर। उप्स, गलती हो गई। माय सेक्रेटरी जॉन जंगकुक। अब मैं बताऊंगी कि तुम्हें बहुत ही डेंजरस बॉस से पाला पड़ा है। अब तुम्हें पता चलेगा जिमिन का पावर। ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही। एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। और आगे देखते हैं जिमिन जेके का क्या करती है।